नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में अनंत 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 कोटि नमन है गुरु जी। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिए। सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। उससे जो भी गलती होंगी उसके लिए क्षमा करना। गुरुजी आज का शुक्राना सेशन शेयर करवा लीजिए गुरुजी। जैसे आप चाहते हैं वैसा मैं बोल सकूं गुरुजी। कृपा करना जो आपने मुझे आज के दिन अनुभव दिया है वो मैं सभी संगत परिवार से साझा कर सकूं गुरुजी। ऐसी कृपा करो गुरुजी। आज संगत जी कल शाम में जब मैंने शंकर जी की जो मैं पार्थिव शिव जी की पूजा करती हूँ घर में बना के, तो उसमें मैंने पहले पूरी पूजा होने के बाद अभी मेरे को जहाँ चंदन टीका नहीं मिल रहा है तो मैंने अष्टगंध चढ़ाती तो अष्टगंध चढ़ाई। उसके बाद में बेलपत्री रखी और वो बेलपत्री मेरे को ऐसा लगा उसकी एक पत्ती उल्टी थी तो मैं बोली इसको सीधी करके फिर से चढ़ा देती हूँ। तो उसको उठाई तो संगत जी उसमें तुरंत ओम बन गया उससे अष्टगंध से। उसके बाद फिर मैंने उसको सीधा करके चढ़ाई तो वो पत्ती ऊपर के साइड में आई। बीच वाली जो पत्ती थी वो मुड़ी हुई थी तो उसको मैंने सीधा करके चढ़ाई तो वो ऊपर थी। तो फिर उसमें थोड़ी देर बाद में उसमें स्वास्तिक बनता है अष्टगंध से और थोड़ी देर बाद में एक ओंकार का जो चिन्ह है वो बनता है। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। शुक्राना कबूतर रूप में दर्शन देने के लिए। सुबह से इतनी बारिश थी फिर भी एक कबूतर संगत जी हमारी बिल्डिंग के सामने की बिल्डिंग पे बैठा था। उसका शुक्राना शुक्राना। और तभी मैंने फिर दाने डाल के गई रोज जैसे डाल रही तो वो दाने भी चमके गया। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके चरणों में बार बार कोटि कोटि नमन है। हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हर एक क्षण हर एक पल हर एक लम्हे का शुक्राना। हर दिन आप मेरे को एक नया सबक दे रहे हैं, हर एक नई बात बता रहे हैं, उसका बार बार शुक्राना करती हूँ। और मेरी हर एक यानी मेरे को इतनी बारीकी से मेरे ऊपर गुरुजी का ध्यान है और सभी संगत परिवार पे ध्यान है गुरुजी का। बस ये है कि हम उस चीज़ को उस तरीके से लें कि गुरुजी हम पर मेहर कर रहे हैं। गुरुजी का ध्यान हमारे ऊपर ज़्यादा है तो उस बात को हमने समझ के लेना है। तभी गुरुजी हम पे भी कृपा करेंगे ना कि अरे इसका तो ध्यान ही नहीं है मेरी तरफ में। तो हमारा ध्यान पूरे समय गुरुजी पे रहना चाहिए, गुरुजी के चरणों में रहना चाहिए। तो उसका शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप मेरे ऊपर इतना काम कर रहे हैं, मेरे ऊपर इतना समय दे रहे हैं। आप अपना कीमती हर एक क्षण हर एक पल आप मुझे देख रहे हैं। उसका बार बार शुक्राना कर रही हूँ, शुक्राना कर रही हूँ। मुझे हर रास्ते पे चल अच्छे रास्ते पे चलने के लिए मुझे अगवा कर रहे हैं, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसका बार बार शुक्राना 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 करती हूँ गुरुजी। आज बहुत अच्छा शुक्राना सत्संग सुनवाया है गुरुजी महाराज ने रघुवीर अंकल का। पुरानी ओल्ड संगत सत्संग ओल्ड संगत का सत्संग था संगत जी। तो उसमें गुरुजी ने क्योंकि कल 2 दिन मेरे साथ जो भी कुछ हुआ, जो भी मेरे बॉडी में पेन हो रहा था और जो भी चेस्ट में भी जो भी ब्रेस्ट कैंसर का गुरुजी महाराज ने मेरे को सत्संग सुनवाया था और मुझे डाउट पहले भी हो चुका था। तो श्री माता जी ने क्लियरेंस किया था उसमें कैडलिंग करना, राम रक्षा स्वस्त्र पाठ करना ये सब था। तो उससे क्लियर हो जाता है। तो गुरुजी महाराज अब तो मैं वो सब नहीं करती हूँ, गुरुजी के सत्संग ही सुनती हूँ। तो वो तो बहुत ज़्यादा हो रहा था और लेटी तो वाइब्रेशन आते हैं तो मैं क्लियरेंस धरती माँ में हो जाता है ऐसा। तो गुरुजी महाराज ने क्लियरेंस भी किया लेकिन गुरुजी का कहना यही पड़ा है कि तुम 2 शक्तियों को एक साथ मानोगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे। जो शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज ने आज मुझे सुनवाया तो गुरुजी को पूर्ण समर्पण चाहिए संगत जी। गुरुजी क्योंकि गुरुजी हमारे मन की स्थिति जानते हैं तो धीरे 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 हमें उंगली पकड़ के चला रहे हैं और अपने सही रास्ते पे ला रहे हैं। गुरुजी ने मेरे को किसी से संगत जी मैंने कभी किसी से कोई फ़ोन करके कोई कॉल नहीं किया, किसी से कुछ नहीं पूछा। जो किया है वो गुरुजी ने डायरेक्ट कनेक्शन रखा है, गुरुजी ने खुद मुझे जोड़ा है। किसी के थ्रू मैंने जुड़ी हूँ और गुरुजी ने हर बात मुझे खुद बताई है कि पहले शॉर्ट मैसेज सुनते रहती थी मैं। तो सुनते-सुनते ऐसी बातें करते थे गुरुजी की जो विश्वास होना ही है। क्योंकि जो बातें किसी को नहीं पता हमारी जो बातें गुरुजी हमसे करते हैं, जो सिर्फ़ हमें ही पता है। तो विश्वास हो गई ना संगत जी। और गुरुजी ने ऐसे समय मेरा हाथ थामा था कि जब मैं बहुत परेशानी में चल रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसा करूँ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस भगवान पे छोड़ दी थी, श्री माता जी पे छोड़ दी थी। और उसी पल गुरुजी ने जोड़ा तो गुरुजी बोलते हर पल तो मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को हर
डायरेक्ट तू जो परेशान रहती है तो उसके उत्तर मेरे बोलने से पहले ही गुरुजी उत्तर दे देते हैं। एक आधी बार परीक्षा लेते हैं कि कोई चीज़ का उत्तर देते ही नहीं है संगत जी। थोड़ी देर बाद देंगे, एक आध 2, 4, 6 घंटे की बुद्धि चेक करते कि क्या करती है, क्या सोच रही है, क्या क्या हो रहा है। जब परेशान हो जाती है तो फिर या तो वो मैसेज में ही सत्संग में ही ऐसा हेडलाइन आ जाता है तुरंत ही की तुरंत कि पूछो मत। तो उसका शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है। और गुरुजी ने ख़ास तौर से ये बात बोली है कि संगत जी अब किसके लिए ये बात मेरे मेरे लिए तो थी, तो मैं आगे भी शेयर कर रही हूँ। हो सकता है मेरे जैसी कोई संगत हो, उसके लिए गुरुजी सुनवाना चाहते होंगे। तो वो गुरुजी ने एक ही बात बोली है कि तुमको एक ही हम हमसे गुरुजी में सारे देवी-देवता हैं और जिन्होंने हमें भेजा है वो गुरुजी के पास भेजा है। गुरुजी हम अपने-अपने प्रश्नों के उत्तर सभी संगत को मिले हैं। तो गुरुजी ने मुझे एक ही बताया कि तुम्हें मुझे मानना है तो पूरा मेरा होके रहना होगा। आधा इधर आधा उधर रहोगे तो तुम 50-50 वाले हो। तो अब आप अपने आप को चेक कर लीजिए संगत जी, हमको जो भी, क्योंकि मेरा वैसे ही है 50-50 तो नहीं है, क्योंकि मैं श्री माता जी और गुरुजी में कोई अंतर नहीं समझती। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ है, जो गुरुजी ने मेरे को वो सत्संग सुनवाया, उसमें मेरे को जो थॉट दिया कि तू आज ये शुक्राना सत्संग कर। कि हमको समर्पण जब हमको हमारे गुरु ने गुरुजी के पास भेजा है या मेरे को श्री माता जी ने गुरुजी के पास भेजा है, तो मेरा समर्पण अब गुरुजी के प्रति पूरा होना चाहिए। उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उन क्या बताते हैं, वो कैसा क्या बोलते हैं, हमें वैसा समझना है, वैसा करना है। और गुरु जी को सब कुछ पता है संगत जी, ऐसी कोई-सी बात नहीं है जो उनको पता नहीं है। और जो भी हमारे साथ हो रहा है, ये सब पहले से डिसाइडेड है। लेकिन हमारे जो पुराने कर्म हैं और उनको मिटाने के लिए गुरुजी अपने ऊपर ले रहे हैं। और जो हमारी परीक्षाएँ चल रही, क्योंकि गुरुजी के पास जितने नज़दीक जाएँगे उतनी परीक्षाएँ हमारी टाइट होते जाएँगी, कठिन होते जाएँगी। हमारे को बहुत अलर्ट होके चलना है, क्योंकि गुरुजी हमारा हाथ तो पकड़ते हैं पर वो निब्बू की तरह निचोड़ते हैं, ये भी है प्यार भी उतने करते हैं और वहाँ तक पहुँचाते भी गुरुजी ही हैं, क्योंकि हमारी तो कोई औकात नहीं है इतनी कठिन समय में हम ये सब परीक्षाएँ दे सकें, क्योंकि गुरु कृपा है, उस कृपा के सहारे ही सब कुछ हो रहा है। तो शुक्राना है गुरुजी आपकी इतनी सारी मेहर और इतनी सूझ समझ देने का, इतना प्यारा शुक्राना सत्संग सुनवाने का। शुक्राना है, बार-बार शुक्राना है। मेरे सारे प्रश्न जितने भी उलझन मेरी होती ना संगत जी, गुरुजी मतलब अब अचानक ही खुल जाता है वो। मैं तो कई बार देख भी नहीं पाती हूँ, मोबाइल में चालू करके लगा देती हूँ, फिर दूसरा कोई भी सत्संग ऐसा आ जाता है कि जो जिसकी मुझे ख़ास ज़रूरत थी, और ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। तो शुक्राना है गुरुजी। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी मेरे जैसी यानी संगत होगी कि जो अभी भी थोड़ा-सा इधर-उधर भटक रही है, तो नहीं संगत जी, पूरे तरह से आपको गुरुजी का होना पड़ेगा। गुरुजी की हर बात मानना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनको क्या अच्छा है, क्या नहीं। हम तभी उनसे प्रेम करते। गुरुजी तो ऐसे हैं कि वो तुम अच्छा करो, बुरा करो, वो तो देने के लिए बैठे हैं, वो आपको देते ही रहेंगे, देते ही हैं। लेकिन हमको पूरा गुरुजी के नज़दीक जाना है, तो हमें पूरा समर्पण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गुरुजी की कभी मतलब कोई पास से भी गुज़रे तो गुरुजी उसको भी ब्लेसिंग्स दे देते हैं, तो ब्लेसिंग्स तो हमें मिलती ही रहेंगी। लेकिन हमें हमारा खुद का उत्थान कराना है, तो हमें पूरी तरह से गुरुजी के प्रति समर्पण होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा और आने वाले नए कर्म हमारे खराब ना हो, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। हम किसी की चुगली ना करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, किसी का बुरा देख के हमको हँसी ना आए, हमारे मन में खुशी ना आए, किसी से ईर्ष्या ना हो। ये सारी चीज़ों को हमारे मन के अंदर बहुत छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं जो हमें दिखाई ही नहीं देती हैं। लेकिन कहीं न कहीं रहती हैं। तो जब तक हमारा ये बर्तन पूरा साफ नहीं होगा, हमारा मन, हमारी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती, परमात्मा उसमें विराजमान नहीं हो सकते। तो गुरुजी इस ये सब काम करते हैं हमारे साथ में, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमारे मन का मैल निकलते जाता है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, कुछ न कुछ हमारे मन के माफ़िक नहीं होता और मेरे साथ तो बहुत होता है। और गुरुजी मेरी बहुत परीक्षा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और कहीं पास हो जाती हूँ, कहीं न कहीं तो गड़बड़ हो ही जाता है संगत जी। हम तो इंसान हैं और अपने हिसाब से सब चीज़ें चाहते हैं, तो ये इंसानी नेचर है, तो उसको तो बदलना ही पड़ेगा और वो गुरुजी करवा रहे हैं मुझसे। और गुरुजी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी बोलते तू मुझ पे भरोसा नहीं करती, इंसानों पे भरोसा करती जिन्होंने तुझे धोखा दिया। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है।
आप पे अगर भरोसा ना करती तो इतने शुक्राना सत्संग भी नहीं कर पाती मैं, ना मैं कुछ बोल पाती और ना इतने आगे आप तक पहुँच पाती गुरुजी। मैं क्षमा चाहती हूँ अगर कहीं से भी आपको ऐसा लगा है कि मेरा आप पे भरोसा नहीं है। और फिर तुरंत गुरुजी का ये मैसेज भेजा जाता है कि तू मुझ पे भरोसा करती है ना? तेरा पूरा विश्वास भी है, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, ऐसे भी मैसेज देते हैं। पर एक हिंट कहीं न कहीं दे देते हैं कि कहीं न कहीं तेरे से कहीं न कहीं कुछ न कुछ अविश्वास बोलो या फिर कहीं न कहीं कुछ कुछ तो हुआ है, जिससे गुरुजी को ऐसा फ़ील हुआ। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी, एक छोटी-छोटी बात पे आप मेरे को उँगली पकड़ के हाथ मेरा थामे हैं, पकड़ पकड़ के मुझे चला रहे हैं, सही रास्ते पे ला रहे हैं और हर परेशानी, हर समस्या मुझसे मुझे बाहर निकाल रहे हैं, उसका बार-बार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना है। बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर पेट में तो संग जी बहुत दर्द रहता है। कल मैंने गुरुजी महाराज का जो हलवा प्रसाद रखा था, थोड़ा-सा कटोरी में रख देती हूँ कि 2-3 दिन वही खाऊँगी और जैसे ही मैंने खाई गुरुजी से प्रार्थना करके कि गुरुजी मेरे पेट में जो भी परेशानी है उसको ख़त्म करो संग जी, 5 मिनट मेरा पेट दर्द हुआ। ओ, तुरंत तो मैं समझ में नहीं आया, क्या हो रहा है मेरे पेट अचानक से क्यों दुख रहा है? फिर ध्यान आया कि मैंने गुरुजी का प्रसाद खाई थी, हलवा प्रसाद। तो गुरुजी से प्रार्थना करके खाई। अब देखो गुरुजी आप ही जाने, अब मेरे को बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं गुरुजी, बहुत-बहुत गले का कैंसर, गले का नहीं ब्रेस्ट कैंसर और ये किडनी किडनी में स्टोन, ओवरी पे कैंसर यानी सिस्ट के इतने सारे कोलेस्ट्रॉल, आँखों के तो बहुत ज़्यादा और पैर दर्द के पैर के सूजन भी रहती संगत जी घुटने के नीचे मेरे बहुत काफ़ी सालों से ये प्रॉब्लम है, पर कोई डॉक्टर से ठीक नहीं हुई तो कल मैंने घी से मालिश भी की थी तो आज एक पैर में सूजन कम है, जो बाती का घी रहता है उससे मालिश की थी। और डायबिटीज़ के लिए गुरुजी बोल रहे हैं कि पुदीना, कड़वी नीम और करेले को पीस के अपने पैरों में मालिश करना है, तो 2 दिन करी फिर नहीं कर पाई, तो अभी आज करूँगी। सोच रही हूँ रात हो जाती है तो फिर मन नहीं होता है, पर अभी करूँगी संगत जी। तो गुरुजी जो भी बताते हैं उसके लिए हमें करना ही है और हाँ, संगत जी चिट्ठियाँ मेरे घर में पहले नहीं आ रही थी बिल्कुल चिट्ठी और गुरुजी का बार-बार मैसेज आ रहा था, "तो चिट्टियों को भोग लगा, तो चिट्टियों को भोग लगा, तो चिट्टियों को भोग लगा।" आपने ऊपर से 7 बार घुमाना है थोड़ा-सा गुड़ लेके और चिट्टियों को बोलना है, "मुझसे जो भी गलती हुई होगी उसके लिए मुझे क्षमा करो और आओ चिट्टियों अपना भोग लगाओ, मीठा भोग लो अपना।" तो ऐसा करना है संगत जी, मैं कर नहीं पा रही, आज भी नहीं करी हूँ मैंने, लेकिन चिट्ठी ये चली गई हैं गुरुजी महाराज ने, लेकिन मेरे फिर बाद में मेरे घर में चिट्ठियाँ आने लगी संगत जी, चिट्ठी आई चली गई, लेकिन गुरुजी मेरे को बार-बार मैसेज दे रहे थे, मेरे को तो चिट्ठी नहीं दिख रही थी कहीं भी कि चिट्ठी आ नहीं रही है, लेकिन गुरुजी बोलते हैं तो वो है, अभी भी गुरुजी बोल रहे थे घर में कुछ सामान छुपा है। मेरे घर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं निकालने की, लेकिन निकालने नहीं देते हैं और जो सोफ़े के अंदर वो कुशन में है, तो वो कुशन कैसे फाड़ूँ? कोई कवर नहीं है, कहीं से कुछ दिखता नहीं है संगत जी वो। नीचे-नीचे सब मैंने देख लिया, आजू-बाजू में कहीं कुछ दिख नहीं रहा है कि अलग से सिला हो या कुछ हो, कुशन के अंदर है तो वो कैसे क्या कर रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, वो सब आपके चरणों में छोड़िए गुरुजी फिर से बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है तेरे घर में, कुछ क्या मेरे हस्बैंड के पास भी बहुत कुछ है, लेकिन अब वो गुरुजी जाने और गुरुजी बोल रहे हैं कि तुम दोनों से गलती हुई है, तुम दोनों को बड़े मंदिर आके मेरे से माफ़ी माँगना पड़ेगा, एक ही दरबार है माफ़ी के लिए। क्योंकि वो शिव दरबार है और शिव के आगे तो और कुछ है ही नहीं संगत जी। तो अब वो गुरुजी जाने, गुरुजी ने एक शुक्राने सत्संग में ये भी सुनवाया कि एक आंटी भी बोल रही थी कि हमारे हस्बैंड अंकल नहीं सुनते हैं, तो फिर उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की और गुरुजी फिर वो बोले तो उनके हस्बैंड अंकल बोलते कि मुझे मेरे गुरु ने बोला कि तुम इनके पास जाओ। तो शुक्राना गुरुजी सत्संग सुनवाने के लिए आप ऐसी कृपा मुझ पे भी बरसा दीजिए गुरुजी। आप तो जाने-जाने आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी, कैसे भी, कुछ भी। अब तो गुरुजी ने इतनी सारी बातें बता दी ना कि हन विश्वास तो था, लेकिन उस विश्वास को जब हम अनुभव करने लगते हैं, तो वो विश्वास कुछ और ही हो जाता है संगत जी। विश्वास करना बात अलग है, लेकिन एक-एक अनुभव ले लेके जो विश्वास जागता है मन में, वो विश्वास की बात ही अलग रहती है संगत जी और वो विश्वास गुरुजी महाराज ने मेरे को इतने करीबी से हर एक चीज़ दिखाए हैं कि बहुत अटूट विश्वास हो गया है गुरुजी महाराज आप कुछ भी कर सकते हैं। बस ये है कि हमारे कर्म कटने हैं, हमारे कुछ अच्छे कर्म बनाएँगे गुरुजी ताकि हमारे जीवन में और अच्छी बातें ब्लेसिंग्स दें क्योंकि गुरुजी तो ब्लेसिंग्स देने को तैयार हैं,
लेकिन हमारे कर्म भी तो उतने अच्छे रहना चाहिए संगत जी। अगर हमारे कर्म उतने अच्छे नहीं है तो वो गुरुजी हमसे वो सारे कार्य करवा के लेते हैं, हमारे नए रास्ते बनवाते हैं। वो गुरुजी की प्रक्रिया बहुत कुछ बारीकी-बारीकी से चल रही है, पर हमें कुछ दिखता नहीं है। जो सिर्फ़ हमारे से हमसे रिलेटेड है एकदम, वो हम देख सकते हैं, पर बाकी भी बहुत सारी जगह गुरुजी हमारे साथ सभी संगत परिवार के साथ में हैं, सभी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। कोई भी ऐसी संगत नहीं है कि मैं उनकी ख़ास हूँ, वो नहीं, लेकिन हमको गुरुजी का ख़ास होना है, तो उसके लिए हमें भी वैसा अपने आप को ढालना होगा, बनाना होगा, उनके वचनों पे चलना होगा। तो बस गुरुजी ने आज यहीं पर मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। गुरुजी, आप सब पे रहम करना, सब पे कृपा करना और बार-बार आपके सी चरणों में मेरा यही कोशिश रहेगी कि मैं आपके बताए हुए हर वचनों पर चल सकूँ गुरुजी। बस इतनी मेहर करना, जैसी अभी कृपा बनाए रखे हो, जो शांति, जो धीरज, जो प्रेम, जो विश्वास, जो आस्था, जो समर्पण आपने मुझे दिया है, कि आपके श्री चरणों में मेरा समर्पण रहे हर क्षण, हर पल। कोई भी तकलीफ आए तो मैं विचलित ना हूँ। इतना पक्का आपने मुझे बनाया है। बहुत सारी चीज़ें 7 सालों में हुई हैं गुरुजी, और आपने हर क्षण मेरा साथ दिया है, इसका बार-बार शुकराना करती हूँ, हज़ारों करोड़ों बार शुकराना करती हूँ। हर एक चीज़ के लिए शुकराना करती हूँ गुरुजी, जो भी आपने अच्छे-बुरे अनुभव मेरे को दिए और यहाँ तक लाए, उसका शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, क्षमा करना कुछ गलती होगी तो।